हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं, अगर आपकी राशि मिथुन है या फिर आपके पार्टनर की राशि मिथुन है, जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका आगे का फ्यूचर इस रिश्ते में कैसा रहेगा, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा रहेगा, इस रिश्ते में आगे क्या आ रहा है, कुछ अच्छा ही होगा या फिर आपके सपने टूट जाएंगे। देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, आप दोनों का रिश्ता बेहतर होगा, अच्छा होगा। चाहे दोनों सिंगल हैं, चाहे दोनों शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसी भी टाइप का रिश्ता, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो उनकी राशि मिथुन होनी चाहिए या फिर आपकी राशि मिथुन होनी चाहिए, जेमिनाई ज़ोडिएक साइन। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में किस्मत में क्या लिखा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहेगा आप दोनों का भविष्य आगे। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखते हैं आगे क्या होगा। सो 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। माय गॉड, रिश्ता टूटा है ऐसा लगता है मुझे। मतलब ऐसा यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेट हैं। ओके, इस वक्त दोनों सेपरेट हैं। वाओ, क्या अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जितने बुरे कार्ड स्टार्टिंग में आए जो कि आपकी एनर्जी को बता रहे सिचुएशन को, लेकिन आगे की एनर्जी देखिए कितनी भारी मात्रा में अच्छी आई है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। पेज ऑफ कप्स, वाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देयर इज एम्ब्रेस। ओ माय गॉड, काफ़ी है एक कार्ड आपको बताने के लिए। वाओ, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सन है। सो जेमिनी मिथुन राशि वाले, मुझे लगता है कि इस साल आपका बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है। ये आपको खुशी मिलेगी, आपका रिश्ता टिकते हुए नजर आता है, आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आता है। अभी तक ना आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे कम बात कर रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे, या बिल्कुल बातचीत बंद है, या मिनिमम कांटेक्ट है, जो भी है। इन्होंने काफ़ी सारी बातें अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी, कह ही नहीं पा रहे थे आपको कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, या मुझे तुमसे शादी करनी है। और कि ये उलझन में थे शायद किसी चीज़ को लेकर, ऐसा मुझे लगता है। अपनी दिल की बात आपके सामने रख ही नहीं पाए। बहुत ही जल्द ये इस पर्सन को आपसे कुछ कहना है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर कुछ डिसीजन लिया है ना आपके पार्टनर ने, तो बहुत ही जल्द ये आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आते हैं। मतलब अलग अलग शहर से आप बिलोंग करते हैं, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से है तो कोई पंजाब से है, ऐसा भी हो सकता है। सो लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, मुंबई है, पुणे है, ऐसा हो सकता है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसी कुछ यहाँ पर नज़र आता है। आप दोनों एक ही प्रोफेशन में भी हो सकते हो, मतलब काम काज एक जैसा ही है। मतलब वो डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर हैं, वो लॉयर है तो आप भी लॉयर हैं, या एक ही कंपनी में जैसे कि अकाउंटेंट है और कि बैंक कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद इस व्यक्ति से आप मिले, या स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हुआ, कॉलेज में कोई ट्रांसफ़र हुआ। मतलब एक ही जगह पर काम करने वाले लोग मुझे इस मिथुन राशि वाले दिखाई देते हैं। इस इंसान को बहुत कुछ कहना है, और आपके पार्टनर का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में आज मुझे नज़र आता है कि इन्होंने अपनी किसी हरकत के वजह से अगर आपका दिल तोड़ा है तो बहुत ज़्यादा पछतावा है। ठीक है, मतलब इस पर्सन को नहीं करना था कुछ ऐसा जो उन्होंने किया है आपके अगेंस्ट, और वो बात उनको आज बुरी लग रही है, खुद को ही बुरी लग रही है कि आपके साथ उन्होंने ऐसा कुछ तो किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हो, या जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, या जिसके वजह से, जिसके कारण आप थोड़े से लो फील करते हो, आप मायूस हो, आप नाराज़ हो उनसे, ऐसा वो उनको लगता है। और अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं ना उनसे, तो वो एक बात उनको सता रही है। ये आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते कि मेरे से बात करो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती की वजह से आप नाराज़ हो चुके हो और आपको कुछ समय देना चाहिए। ठीक है, अगर इस वक्त अगर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो हो सकता है ऐसा उनको लगता है कि आप भड़क जाएं और बात और बिगड़ जाएं, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर की सोच, मतलब जो लोग कमिटेड है, कमिटमेंट दिया लेकिन शादी तक बात नहीं गई थी, उनके लिए यहाँ पर वो बात मुझे नजर आती है कि मैरिज तक बात जा रही है। जिनको जिनको कमिटमेंट मिला है उनको ये आपके जो पार्टनर है वापस इस रिश्ते के बारे में सीरियस होते हुए नजर आते हैं। मतलब उनको एक
एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही रिश्ता होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक दूसरे को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब ऐसी भावनाएँ हैं, भले आप नहीं कह पाते उनको या वो आपको, लेकिन यहाँ पर मुझे कार्ड्स बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, नाराज़ रहते हो, एक दूसरे को ब्लॉक तक कर देते हो, तुरंत अनब्लॉक कर देते हो। जैसे कि आपका स्वभाव में मुझे ऐसा लगता है ना कि आप गुस्से में बहुत कुछ कह देते हो अपने पार्टनर को, बड़बड़ ये वो सब कुछ सुनाते हो और खुद ही रोने लग दे जाते हो कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये स्वभाव जो है ये बता रहा है कि आप लोग दिल से कनेक्टेड हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे एक सोलमेट कनेक्शन में दिखाई देते हैं और दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग है। ठीक है? दोनों का अगर वो भड़कने वाले हैं तो आप शांत हैं, आप इमोशनल हैं तो वो थोड़े से भड़कने वाले या गुस्से वाले हैं। ऐसा मतलब अपोज़िट स्वभाव है और इसी वजह से ये रिश्ता टिका भी है। आज इस इंसान को सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने का मन कर रहा है और ऐसा भी लगता है ना कि आने वाले वक़्त में ऐसा ही होगा। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, वापस आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं और ये पर्सन आपको वो बातें कहना चाहते हैं जो उन्होंने काफ़ी टाइम से आपको कहने के बारे में सोचा था, लेकिन शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने के लिए और अभी उनको लगता है कि अभी सही समय है जहाँ पर उनको कहना चाहिए कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने दिल में रखा है। और ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो है कि पर्सन सेटल होना चाहते हैं अभी। मतलब हो सकता है कि एक तो फैमिली से प्रेशर है कि शादी करो, आपके लिए भी, उनके लिए भी। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए शादी का प्रस्ताव या ये पर्सन ने अभी तक अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया था डर के मारे, तो वो बता सकते हैं। मतलब आपकी बात नहीं मानी, फैमिली से बात नहीं की और उस कारण आप दोनों अगर नाराज़ हो गए थे, तो वो मुझे चीज़ नज़र आती है यहाँ पर कि येस आपके पर्सन अपनी फैमिली से बातचीत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके फ़ेवर में स्टैंड लेना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पर फैमिली अगेंस्ट हो सकती है शायद और इसकी वजह से कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। लेकिन आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देखूँ तो कल तक वो आपको इग्नोर कर रहे थे अपने परिवार की वजह से या फिर बाकी लोगों के सोसाइटी की वजह से हो सकता है। लेकिन हो सकता है नार्सिसिस्ट हो ये पर्सन अपनी रुतबे के बारे में ख़्याल बहुत ज़्यादा करना और अपने स्टेटस के बारे में, अपने परिवार के बारे में सब कुछ सोच लेना, ठीक है? सो ऐसे लोग क्या होते हैं ना ज़्यादा करके हर्ट कर जाते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को क्योंकि वो इतने डीपली अपने स्टेटस के बारे में, अपनी पोज़ीशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा अभी। अभी ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं आपके पर्सन और ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। सब कुछ छोड़-छाड़ के ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए नज़र आते हैं। अगेन देयर इज़ सन कार्ड आपके लिए आया है सन कार्ड जो ये कहता है कि आगे वक़्त अच्छा है, पॉज़िटिविटी है, येलो कलर लकी है आपके लिए, पिंक कलर, गुलाबी कलर और पीला कलर आपके लिए लकी हो सकता है। कुछ ना कुछ आस-पास हो सकता है पिंक कलर का। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो है बारिश का मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगस्त महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मई महीना इस साल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जून महीना या बारिश का मौसम जून जुलाई महीना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें कुछ आपके बदलाव आने के लिए आपके रिश्ते में, ठीक है? इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और ये सिर्फ मिसिंग एनर्जी नहीं है बल्कि ये इमोशनली मिस कर रहे हैं आपको। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कुछ बुरा वक्त चल रहा है। अ, हो सकता है कि किसी से लड़ाई हुई है या हो सकता है कि इस वक्त उनको उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का और वो आपकी तरफ थोड़ा सा आकर समय बिताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप लिव इन में रहते थे पहले से ही और उस वक़्त को वो याद कर रहे हैं। मतलब आपके साथ एक सुकून इस इंसान को महसूस होता है जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब जब भी आपके साथ रहते हैं ना तो उनको पूरी दुनिया की परवाह नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं आपसे दूर, आपसे मिलकर आपने देखा होगा कई बार, आपसे मिलकर वो जाते हैं, वो बदल ही जाते हैं। मतलब वो रिप्लाई नहीं देंगे, कुछ नहीं करें। आपके साथ जब रहते हैं ना तो ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद पता नहीं मतलब जहाँ पर वो रहते हैं या उनके घर में टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं या फिर उनको कोई ना कोई ट्रिगर करता है, गुस्सा दिलाता है।
तो उसकी वजह से उनका मूड ही ख़राब हो जाता है। लेकिन आपकी तरफ उनको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आप काफ़ी लोग मुझे लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हो। इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है, तो इस रिश्ते में मुझे चीज़ें ऐसी नज़र आती है ना कि कहीं न कहीं आप ऐसे मोड़ पर इस पर्सन को मिले हो जहाँ पर आप अकेले थे अपने ज़िंदगी में या फिर वो अकेले थे अपने ज़िंदगी में और आप एक-दूसरे के करीब आए। जब करीब आए, आपको नहीं लगा कि ये रिश्ता आगे तक जाएगा, लेकिन बहुत आगे गया। अभी ऐसा है ना कि ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं, ना आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन ये पर्सन ने काफ़ी समय तो लिया है, आपको क्लैरिटी देने के लिए काफ़ी वक़्त लगाया है, या क्लैरिटी देकर भी ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपसे दूरियाँ बनाई थी। लेकिन आज मुझे रह रहकर एनर्जी जो आ रही है कि कुछ डिसीज़न के साथ ये व्यक्ति कोई फ़ैसला लेकर आपकी आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको वो बताना चाहते हैं कि मैंने यही सोचा है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इस रिश्ते में फ्यूचर है, भविष्य है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आने वाली हैं। ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी समय से इस इंसान का इंतज़ार किया और जब आप मूव ऑन करने वाले होंगे, या हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी रिश्ते आए हैं और जब आप हाँ कहने वाले होंगे तभी ये व्यक्ति टपक जाएँगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज़ देयर इज़ एम्प्रेस, अनएक्सपेक्टेड चेंज। खुशी तो मिलेगी आपको, लेकिन वो जैसे कि आपने कुछ सोचा नहीं तभी वो खुशखबरी मिलना, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। हस्बैंड वाइफ का अगर रिश्ता है तो यस, आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा करके बच्चे की खुशखबरी हो सकती है दोनों के बीच में, जिसके कारण और भी गहरा रिश्ता होने के संकेत यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। आप दोनों की शादी होकर आप कहीं शिफ्ट हो जाओगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यस, ओवरऑल अगर मैं देखूँ, बहुत अच्छा वक़्त है आपके लिए। अम, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन की बर्थ डेट 16 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 19 हो सकती है, 26 हो सकती है, 22 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, 30 हो सकती है, 13 हो सकती है, 19 या 9 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। सो यस, ये मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। आगे रिश्ता है उतार-चढ़ाव के साथ, एक सुकून भरी चीज़ें या ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला है अचानक, जो कहीं न कहीं खुशी तो आपको देगा, लेकिन ऐसे मौके पर खुशी मिलेगी जहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? सो यस, ये था आपके लिए रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।